अब वही सेम कपड़ा है, लेकिन प्रेस होने से इसकी जो है शेप ही बदल चुकी है। तो ऐसे कपड़े को लाजमी है कि हम पहले प्रेस करके इवन आउट कर लें, वरना हमें बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब हमने इसको अभी भी ये नज़र भी आता होगा कि इसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको सीधा करने के लिए। यही चीज़ है जो कमीज चूड़ीदार की शेप जो है वो ख़राब कर देती है। अब इसको हमने यहाँ से, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यह वीडियो सिर्फ मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इस कपड़े में जो है कौन सी और किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस अंदाज से आपने दूर करना है। वरना हाँ, अक्सर एतराज़ हुआ है कि चूड़ीदार में ट्विस्ट आता है, तो अगर आप कपड़े को सीधा नहीं करेंगे और उसमें जो वो स्ट्रेच है वो बाकी रहा, तो उसमें ट्विस्ट जो है वो ज़रूर आएगा। तो वो ट्विस्ट दूर करने के लिए आपको कपड़े पर जो है मेहनत करनी होगी, ताकि कपड़े की बिठाई टेबल पर या ज़मीन पर या जैसे भी आप काट रहे हैं उसकी उस वक़्त दुरुस्त हो, ताकि सिलाई में बाद में आपको मसला ना आए। अब ये एक हो गई, और फिर इसी को हम लेंगे तो जब हम दूसरी तरफ बिछाएंगे तो इसका इवन होना और फ्लैट होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं जितना एम्फसाइज करूँ उतना कम है। ये जॉब्स जो हैं ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हैं। ये मैं आपको बताती जाऊँ कि सिलाई में मसला जो है, सिलाई सिर्फ करनी नहीं है, उसको पहले अच्छी तरह से कपड़े को तैयार करना है, और जब आप कपड़े को तैयार करके सिलाई करेंगे तो उसका फिर मज़ा कुछ और होता है। जिन हजरात की वाकफ़ी जो है दर्जी लोगों के साथ है, या आपने दर्जी लोगों को देखा है कि वो किस अंदाज से कटते हैं और वो किस अंदाज से फिर उसकी सिलाई करते हैं, तो मैं आपको यह बात बताती जाऊं कि अक्सर दर्जियों को आपने देखा होगा कि उनके हाथ में पानी की बोतल होती है और वो कपड़े को पर वो जो है पानी डालकर उसको प्रेस करते हैं, ताकि वो कपड़ा जो है उसमें से खून वगैरह निकल जाए। और जब वो इस तरह करके वो कपड़े को करते हैं, अच्छी तरह से तैयार करके उसकी कटिंग करते हैं, तो वो
जो उसकी सिलाई होगी तो वो बहुत ही ऑब्वियस होगी। तो यह सारा जो है दारमदार इसकी तैयारी पर है कि हम तैयारी कितनी करते हैं और फिर उसको अमल में लाते हैं। तो आप जितनी प्रेपरेशन करेंगे और जैसा आप उस चीज़ को तैयार करेंगे, इतनी ही आपकी एंड रिज़ल्ट में खूबसूरती आएगी। तो सबसे पहले जब आप कपड़ा लेकर आते हैं, पहली बात तो यह है कि जब आप कपड़ा ख़रीदते हैं तो उसको यहाँ ही दुकान में ही उसका जायज़ा लें कि इसका हम क्या बनाएंगे और ये कैसा बनेगा, क्या उसमें पीसेस सब मौजूद हैं जो हमें उसके बनाने के लिए चाहिए, या कि फिर हमें कुछ और इसमें मज़ीद डालना है। तो अगर आप कोई पिक्चर जो है माइंड में बना लें कि हम इसका क्या बनाना है, तो उसमें फिर यह है कि आपको बाद में बहुत ही आसानी होगी। अच्छा, अब ये रहा चूड़ीदार, उसका हमने सिर्फ बेल्ट काटना है। लेकिन बेल्ट काटने से पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप इसको दोनों पाँव को जो है उलट करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसमें अगर इसको मैं यहाँ रखूँ तो इसमें ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें थोड़ी, क्योंकि ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा काफ़ी नाजुक किस्म का कपड़ा है और इसकी सिलाई में काफ़ी गड़बड़ होती है। तो अब हम इनको दोनों को यहाँ रखें तो नीचे से यही पता चलता है कि ऑलरेडी इसमें थोड़ी सी कमी और इजाफा है। तो बजाय इसके कि हम इसकी सिलाई कर लेते और ये जो है हम रियलाइज़ करते एंड में, अगर हम ये नीचे लेकर आते हैं तो ये पता चलता है कि एक जो है वो थोड़ी सी दूसरे से बढ़ गई है। तो हम कोशिश तो करते हैं कि इसको पहले इसका जो दूसरा है कहीं से इसका निकल सकता है तो उसको निकालें, वरना अगर ना निकल सके तो फिर हम इसको काट करके तब्दील कर लेते हैं ताकि बाद में इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें जो है एक पाँव में इतनी सी फ़र्क था, लेकिन इतना फ़र्क अगर सिलाई में हम छोड़ते तो ये ऊपर की तरफ जाता तो इसमें मज़ीद गड़बड़ होती। अच्छा, इसका बेल्ट हम इसी पीस से ही हम इसका बेल्ट निकालेंगे। पहले हम इसको जो है इवन आउट करते हैं। ये बेल्ट का एक साइड है। हम इसी कपड़े को लेते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ लगाएंगे। और ये हमारा, सॉरी कैमरा फोकस से नहीं है, यहाँ से हम जोड़ लगाएंगे और ये रहा बेल्ट हमारे चूड़ीदार के लिए। और फिर इसका जो बचा हुआ कपड़ा है उसका भी मैं आपको एडवाइस करती जाऊँ
कि जब आपने ग्रीन कलर की थ्रेड लगाई हुई हो, तो कोई कोई ऐसे कलर हैं जो बहुत मुश्किल से हमें मिलते हैं और कई दफ़ा हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हमने कोई ट्रिमिंग वगैरह बनानी है उसके लिए। तो ये हमारा इसमें से बचा हुआ कपड़ा है। तो इसका एडवाइस मैं आपको यही करूँगी कि आप इसका, अक्सर कमीज़ों के लिए हमें ट्रिम की ज़रूरत होती है और फिर हमें ट्रिम मिलती नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसकी ट्रिम जो है वो बना कर रख लेते हैं, ताकि किसी वक्त हमें ज़रूरत पड़े। तो ये दामन के नीचे लगाने के लिए, और फिर इसका जो है हम काज के लिए, डोरी बनाने के लिए इसको काट लेते हैं। और जब धागा लगा हुआ हो तो इसकी डोरी मैं बना कर रख लूँगी, और जब ज़रूरत पड़ी तो बनी हुई मौजूद पड़ी होगी तो हम आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जो चाक पर लगाने के लिए मैं इन पीसेस का जोड़ लगाऊंगी, और इसी से हम, क्योंकि इसका रुख जो है वो ठीक तरह है। तो जब भी आपका कोई कपड़ा बचा हो तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगी कि वो बनाकर आप रख लें, और फिर जब आपकी आधी जॉब जो है वो सेव होगी, इसीलिए कि आपके पास जो है, एक तो आपका ज़ाया नहीं होगा। अगर आप दुकान में जाते तो ये जो ट्रिमिंग्स वगैरह के लिए आप कपड़ा लेते हैं तो उसमें एक तो मैचिंग नहीं मिलती, बहुत ही मुश्किल से मैचिंग्स मिलती हैं, और दूसरी बात ऊपर यह है कि आपका कॉस्ट भी जो है आएगा। तो इसमें ना तो हमारा कॉस्ट आएगा और ना ही हमें प्रॉब्लम पड़ेगी बाद में तलाश करने की। तो इसको मैं तैयार करके पैक में रख लूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी किसी वक्त मुझे अचानक किसी सूट के साथ ग्रीन ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़े तो ये ऑलरेडी मौजूद होगी, और अगर ना भी इस्तेमाल की तो हमारा सिर्फ टाइम के अलावा और कुछ भी नहीं गया। मैंने बेशक ऐसे भी बैग में डाल कर रख सकते हैं।